क्या कहते हैं 26 अध्याय है ना, उसमें से हम लोगों ने पूरा जो है अभी तक क्या कहते हैं अभी तक हम लोग ने जो है मतलब 11 अध्याय हम लोग खत्म कर चुके हैं। 26 में से 11 खत्म हो चुका है। अब 12वां अध्याय है। वो 12वां अध्याय जो है क्या है, 12वां अध्याय जो है अत्वगो बोलते हैं। इसमें किन्नौरी भाषा में माओ खमले, हम अपने आप को क्या सोचना चाहिए, किस तरह से अपने को केंद्रित करके धर्म का आचरण करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उसके बारे में तथागत सम्यक संबुद्ध जो है अमृत उपदेश यहाँ दे रहे हैं। तो उसका हम लोग यहाँ से पारायण करेंगे। पारायण मतलब उसका पाठ करेंगे, वो आप लोग ध्यान लगा कर सुनिए ना, इससे आपको बहुत फायदा होगा। धम्पद जैसे क्या कहते हैं, धम्पद ये जो छुकी चिक्सुचेपा बोलते हैं, धम्पद बुद्ध अमृत वाणी धम्पद, इसका जो है सामान्य तौर पर हमारे हिमालयन में इसका चलन नहीं है ना। आज तक कोई लामा जी लोग, कोई गुरु जी लोग, किसी ने ये पढ़ाया नहीं। तो मैंने दिमाग लगाया कि इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, वियतनाम इत्यादि में तो इसका अखंड पाठ होता है। जैसे हिंदू धर्म में भागवत होता है ना, इसका 24 घंटा पाठ करते हैं। भागवत महाभारत मेरा लाइन में कहता ऐसा पाठ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चलन नहीं है। हमारे यहाँ लामा जी लोग को बुला के कंजर पढ़ाते हैं, यमपति पढ़ाते हैं, लेकिन उसका अर्थ के बारे में कोई किसी ने पूछा ही नहीं। तो ये जो है ये अर्थ के साथ ये बताना, मेरे अंदर एक ऐसे ही एक जागृति आया कि ये बहुत ज़रूरी है, फायदा हो रहा है ना, इससे संगेश का छस का झिलक पता लग रहा है ना। तो ये जो है संगेश के थ्रू का डायरेक्ट सुंग है ना। तो मानवता किसे कहा जाता है, इससे पता लग जाता है सामान्य तौर पर। असलियत में तो इन चीज़ों को का पारायण करा करके इसको प्रयत्न के रूप में सुन करके फिर आनापाना सती और विपश्यना करके आगे बढ़ना होता है। तो मेरा मानना है कि खुद ही 18-19 साल तक खूब ग्रंथों का अध्ययन किया ना। पहले लोगों को थोड़ा बेहस बनाऊं, आधार बनाऊं सोच करके, कहीं उल्टा भटक ना जाए सोच करके प्रयत्न पर ज़्यादा जोर देता हूँ। पाठ का अर्थ निकाल करके, ग्रंथ का अर्थ निकाल करके अर्थ को समझाने का कोशिश करता हूँ। तो अंता होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी जो लिया है। फिर यहाँ इसका सबसे पहला गाथा जो है, पहला गाथा पूरा दंपत में 157 नंबर पर पहुंच गया है 423 में। तो इस अध्याय का पहला जो गाथा जो है, अत्तानां चेपियं जन्यारक्षेतं सुरक्षितं तिन्न मंजंतरम यामं पटिजग्गये पंडितो बोलते हैं। पंडित का मतलब हम लोग तो यहाँ पंडित बोल के जात बिगड़े होता है, उसको नहीं कहा जाता है। यहाँ का पंडित का मतलब है खेपा। हमारे भाषा में खसपा बोलते हैं ना, छस के बारे में खेपा को पंडित बोलते हैं। उस समय संगेश का छस के दौरान भी पंडित था। पंडित उसको कहा जाता है जो छस का यमलन और छस को बोलना अच्छा आता हो, उसको पंडित बोलते थे। आजकल तो जात बन गया ना, पंडित जात का नाम नहीं है, गुणवाचक है ये वास्तव में, गुण जिसके। ये कहते हैं कि ये जो है एक उनके शिष्य, उनका नाम है कि जलबू तोकदेन बोल के था, उनको कटाक्ष करके बुद्ध ने ये गाथा गाया था। कहते हैं कि छस बोटी भाषा में तानी चेपराश्यना को तेनी सुंजिंग लेक्सुंग जा घोंगथुन सुंपो गंग हिमयांग खेपा नंची मेलथे जा बोलते हैं। जो ये बोलते हैं इसका अर्थ जो है, यदि हम लोग कोई भी है अपने आप को प्यार करते हैं, अगर वास्तव में अपने आप को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो अपनी रक्षा जो है अच्छी तरह करना चाहिए। अपना रक्षा, वो रक्षा नहीं सांसारिक रक्षा, छस के द्वारा भविष्य में भी आपका मन जो है रक्षित हो, इस जिंदगी में भी आपका मन जो है रक्षा करे अपने द्वारा। जो विद्वान व्यक्ति जो होता है, पंडित जिसे कहा जाता है ना, विद्वान व्यक्ति जो है रात के दिन पहर में से एक पहर में तो अवश्य जागता रहता है और जागता रहना चाहिए। हमारा दिन को कहे तो 3 पहर होता है ना, एक सुबह का समय, एक दोपहर का समय, एक शाम का समय। संसारिक हम लोग व्यक्ति हैं, संसार में हमको जीना होता है, उसमें से कम एक पहर, एक समय में तो छस के ऊपर ध्यान करके, छस का शमन करके अपने चरित्र को सुधारना चाहिए बोलता है ना। क्योंकि यहाँ कहा गया कि यदि व्यक्ति वास्तव में जो है अपने आप को यदि अपने आप का रक्षा करना चाहते हो,
तो अपनी रक्षा करने के लिए विद्वान व्यक्ति जो होता है, खसपा जो होता है, खैपा जो होता है, सही में सोच समझ वाला व्यक्ति होता है, कम से कम 3 पहर में, सुबह, दोपहर और शाम के पहर में, एक पहर में तो थोड़ा रिलैक्स होकर के मन को शांति करके, मन से अच्छे विचार को लेकर के अच्छे कार्य करने के लिए सोचना चाहिए बोलते हैं। कोई साधु महापुरुष या बुद्ध या मुनि या आशीर्वाद दे के आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो बोलता है। इसका भाव जो है अपनी रक्षा जो है खुद के द्वारा खुद को करना पड़ता है। सोसा टिप्जम, पुण्य का संचय और पाप का शुद्धिकरण जो है खुद को करना पड़ता है। कैसा शुद्धिकरण करना चाहिए वो रास्ता बुद्ध सिखाता है, कोई साधु संत सिखाता है, कोई जंचुक संवाद सिखाता है, कोई मुनि सिखाता है, कोई आरत सिखाता है। करना तो खुद को ही है ना। तो इसलिए कहता है कि यदि आप अपने आप से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, अपने शरीर से, अपने मन से, तो अपनी रक्षा अच्छी तरह करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति जो होता है दिन के 3 पहर या शाम के 3 पहर में से एक पहर को निकाल करके, एक समय को निकाल करके जो है धर्म के ऊपर आचरण करता है और जागता है, समता की भाव रखता है, सजग रहता है। बहुत जरूरी है कह करके ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आके आपको झिल्लत दे, कोई आशीर्वाद दे, उससे सबका आपका दुख मिट जाए, ऐसा होता नहीं है। कहता है अपने मालिक खुद है तो खुद को ही करना चाहिए बोलते हैं। ये देखिए इसको, इसलिए इसको माऊ खोमलिंग बोलते हैं। हम का दुखो माऊ किशन मराऊ धक्को मराई, दूसरा नहीं है। नारंगसो की धक्को ngरंग केवा चेना खुद है, दीपा करेगा भी खुद है। इसलिए खुद को सतर्क रह करके अच्छे विचार को लाना चाहिए मन में और उसको क्रियान्वित करना चाहिए। यहाँ पर इस कहानी को, इस कहानी में इस गाथा को क्या कहते हैं, सरल करने के लिए, इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक कथा होता है, अट कथा कहते हैं, अर्थ कथा। यहाँ पर बताया गया है कि एक बोधि राजकुमार था बोलते हैं। बोधि राजकुमार था, उनको संतान हुआ ही नहीं, बच्चे नहीं है। नाम है बोधि राजकुमार आदमी का। बहुत कोशिश किया, बच्चे नहीं होते, आज भी नहीं होता है ना, लोग किसी का बच्चे ही नहीं। जी मुलो भूषण आसी छंगी में बारी तो हाजी संदा वंशी खत्म आजो नहीं बोलते हैं कि नौरिंग भाषा में। तो इसी तरह बच्चा बिल्कुल नहीं हुआ बोधि राजकुमार के व्यक्ति को, बच्चा बिल्कुल नहीं हुआ। तो बहुत बच्चा बिल्कुल नहीं होने पर उसने एक बहुत बड़ा महल बनाया, घर बनाया, बहुत सुंदर घर, महल फोटन की तरह बहुत सुंदर महल बनाया, बहुत, लेकिन बच्चा ही नहीं है। तो महल बना करके एक दिन उस बोधि राजकुमार ने तथागत सम्यक संबुद्ध संज्ञ चुंबिन दे को अपने घर में आमंत्रित करने को सोचा। एक समय निकाला, मुहूर्त निकाला, थोजोर देखा, जो भी देखना है। फिर उस दिन बुद्ध को बुलाने का कार्यक्रम किया, बहुत बड़ा भंडारा, मतलब दान देने के लिए। भंडारा तो आज का शब्द है ना। उस दिन संग दान करने के लिए सोचा, संग दान, विशाल भिक्षु संग समूह और तथागत सम्यक संबुद्ध। फिर उसने क्या किया, फिर बुलाया तो उस दिन बुद्ध आए, पूरा विशाल संघ के साथ आए। संघ का मतलब उस समय भिक्षु लोग होते थे, मॉन्क लोग, तो धावा लोग होते थे, भिक्षु लोग होते थे। लाए तो घर में लाए तो 3-4 मंजिले का घर था। तो नीचे ही रास्ते से उसने कालीन बिछा दिया, कालीन गलीचा बिछा दिया, ऊपर कमरे तक गलीचा बिछाया ताकि बुद्ध का आदर सत्कार हो। तो गलीचा, जब बुद्ध वहां पहुंचे, संज्ञा जब वहां पहुंचे घर के नीचे, फिर आनंद था ना उनका जो शक्षित थे, परिचारक थे, उनके साथ हमेशा जाने वाले असिस्टेंट थे, आनंद थे, पुंगाओ। आनंद की ओर उन्होंने ऐसा देखा, आनंद को पता लगा, आनंद को बोला कि इसको हटा दे, ये कालीन जो बिछा हुआ है मेरे लिए, जो कालीन ऊपर कमरे तक बिछाया है उसको हटा दे बोला। फिर आनंद ने उसको हटाया। फिर राजकुमार बोधि को बहुत अजीब लगा कि क्यों हटा रहे हैं बुद्ध। उसके मन में ये इच्छा थी कि उस कालीन को बिछा करके ऊपर बुद्ध को ले करके कोई रमने जैसा, जो ये पूजा पाठ क्या मतलब घर की शुद्धिकरण, गृह प्रवेश करते ना, गृह प्रवेश के दौरान उसको बुद्ध को बुला करके वो करने के लिए सोच रहा था। और कालीन इसलिए बिछाया था, जो गलीचा बिगड़े चादर बिगड़े बिछाया था ऊपर तक, ताकि इसके बिछाने के सोनम से, पुण्य से मेरे घर में संतान की उत्पत्ति हो, ऐसा आशा था उसके मन में, बोधि राजकुमार के मन। संगस से थमचित छिंबाए, उसका विचार देखो कितना हुआ है, अपने बच्चे के जन्म के लिए जो है संगस तो वो कर रहा है। तो संगस ने बोला तुम क्या सोच करके ये बिछाया, बोला। वो हैरान हो गया, भगवान बोला मेरे यहाँ संतान नहीं है इसलिए मैंने ये करके ऐसा किया। गलत है बोलता है, तुम्हें संतान होगा ही नहीं, बोला बुद्ध ने, तुम्हें संतान नहीं होगा
क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में गलत कार्य किया, उस कार्य का फल को तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, संतान नहीं हुआ होगा। फिर इस समय फिर भोजन बिगड़े। उसके पहले तो वहां पर गेंदुन पालो आए थे, वहां पर दान हो रहा था, भिक्षु संग दान बोलते हैं उसको, जो भी कपड़ा वगैरह चला इसको चीवर बोलते हैं ना, वो चढ़ाए, भोजन वगैरह करे। भोजन खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद बुद्ध ने बोधि राजकुमार से कहा, तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होने वाला है, क्योंकि तुमने एक पाप कार्य किया है, उस पाप कार्य का फल तुमको भोगना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने कहा, तुमने क्या पाप कार्य किया तुमको पता नहीं है, तुम्हारे तो पर्दा लगा हुआ है। हम भी नहीं जानते ना पहले क्या थे, संगत तो जानते थे, थमसिक क्षमता है, जो पर्दा जो हट गया, विकार हट गया, तो पूर्व जन्म सबका जानते थे। इस तरह अंतर्यामी थे, ज्ञानी थे ना बुद्ध। तो उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में तुम और तुम्हारे साथी समुद्र में जहाज से गुजर रहे थे, तो जहाज जो है डगमगा करके, तूफान आकर के जहाज जो है पलट गया, और तुम दोनों पति पत्नी जो है उस समय में जो भी थे, तो आप दोनों बच गए, समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र के किनारे पहुंच गए, अनजाना जगह में, भोजन नहीं, रोटी नहीं, कुछ भी नहीं वहां पर पड़ा थे। फिर वहां बहुत चिड़ियों का घोंसला था, तो उन्होंने चिड़िया के अंडा को चुरा चुरा के खाना शुरू किया। जीवित रहना है ना, चिड़िया के अंडा को खाना शुरू किया। खाया खाया खाया, उतने में अंडा भी खत्म हो गया, नहीं होता। उसके बाद क्या किया, पापी पेट का सवाल है ना, खाना तो चाहिए जीने के लिए, चिड़ियों को ही मार के खा गया। चिड़ियों को मार करके, बहुत चिड़िया, बेकसूर चिड़ियों को मार करके खूब खाया 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 खाया। और खाते समय कोई एहसान नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रणिधान नहीं, मैत्री भावना नहीं, मोलम नहीं, कुछ भी नहीं, बस अपना पेट भरने के लिए स्वार्थ भाव से, सेल्फिश भाव से खाते खाते गए थे। उस पाप के फल के रूप में अभी तुम्हें कोई संतान नहीं है, संतान की आशा छोड़ दो। ऐसा होता है कभी कभी हमारे यहाँ भी, कोई बच्चे नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ये है ना ओम से पहले केवांगमादी लय होता है ना, उस लय को जब तक नहीं भोगोगे तो तब तक ऐसा होता है। तो ये करके कि उन्होंने कहा, अगर उस समय अपना मालिक खुद ये बोलता है, उस समय भूखे प्यासे खाना तो पड़ता है, अंडा खा रहा है तो यहाँ कुछ भी नहीं है, फल फूल कुछ नहीं है, अंडा खा करके ये मजबूर में खाना पड़ रहा है। उस समय थोड़ा मैत्री जगा करके, प्रेम जगा करके, करुणा जगा करके कुछ मोलम लगाता हो तो पलट जाता है। विचार का बात है ना, विचार में बस पेट भरना है, खाना है, स्वाद है, फेर है, कोई ना प्रणिधान, ना कोई मोलम, ना कोई मैत्री भावना, कुछ भी नहीं था ना। तो उसके फल के रूप में उसके घर में बच्चा नहीं हुआ। इसलिए खुद को दिन में 3 यामों में से 3 समय, दोपहर, दिन और शाम, और रात में भी, रात का पहला और बीच वाला, रात्रि में तो सवाल ही पैदा नहीं, तो सोते हैं, सुबह या शाम के सोने से पहले कुछ न कुछ पुण्य का अर्जन करना चाहिए। क्या आज मैंने कुछ गलती तो नहीं किया, किसी के मन को ठेस तो नहीं पहुंचाया, हिंसा तो नहीं किया, गलत कार्य को नहीं किया, तो प्रायश्चित करना चाहिए। शप्पा बोलते हैं उसको। थोड़ा मन को सुधार करके, मनी कप्टो या जो भी हो, या मेडिटेशन जो भी हो, ऐसा करके सत्य क्रिया के द्वारा मलम लगाना चाहिए। बुद्ध सत्य हैं, धर्म सत्य हैं, संग सत्य हैं, उनके सत्यता से जो आशीर्वाद है, जो जिल्लत है, उससे मेरे द्वारा कुछ पाप किया हो वो पाप धुल जाए। आंख बंद करके, मन को निर्मल करके, शुद्ध करके, शरीर के अवस्था को अनित्य जानते हुए, बिना तकजीन से, एक क्षण 2 क्षण भी अगर मौलम ढंग से किया होता तो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। पता लगा ना? तो ये है। उसके बाद दूसरे गाथा में जा रहा हूं, 158 गाथा नंबर। अत्तन्मेव पठनम पतिरूपे निवेश्ये, अत्थंचनम अनुसामिंचन कालिस्येय पंडितो। असली पंडित वही होता है, असली खेपा यही होता है, अगर समझ करके धर्म किया होता तो वह। यहाँ के कहते हैं, ये भी ये वहीं जहाँ पर दुर्जी चोपा का प्रवचन दिया था, न्यायत श्रावस्ती बोलते हैं, जेतवन जेते थल बोलते हैं, वहां पर ये उन्होंने बताया। थोमरा धानी खोना ही सुल्तान थोमरा जुजाते देने शेला लपरा जा खेपा नमनी न्योमी मोंग बोलते हैं। ये बोटी भाषा में है। थोमरा धानी खोना ही, पहले जो है खुद को सुधारना चाहिए, अपने शरीर की अवस्था को सुधारना चाहिए, वाणी को कंट्रोल करना चाहिए, मुंह से क्या बोल रहा हूँ, क्या अच्छा बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, उसको होश आवाज के साथ देखना चाहिए। और मन के अंदर जो है
शुद्धता होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए। थोमरा दानी खोना ये सुतंग थुमरा जबरा जा, इसलिए खुद स्वयं शील का पालन करना चाहिए। शील का पालन मतलब शारीरिक पाप नहीं करना चाहिए, हिंसा इत्यादि, व्यभिचार, चोरी इत्यादि, और मुंह से जो है मीठा बोलना चाहिए, अर्थ वाला बात बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, मन में कपट नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, और सरल मन वाला होना चाहिए। पहले इस तरह का आदत खुद में डालना पड़ता है, भावना करके, साधना करके, होम जमलिन करके, साधना के द्वारा। किसी को बिना साधना का भी हो जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म में किया होता है, सिर्फ उसको शब्द मात्र कान से सुनना होता है तो तुरंत पता लगता है। किसी को थोड़ा गोम जमलिन कर करके वो चरित्र जो है सुधार जाता है। गोम जमलिन मतलब साधना करके, भावना करके चरित्र सुधर जाता है। कोई कोई जो है जितना सुनो जितना गोम जमलिन पर आता ही नहीं है, वो भी पूर्व जन्म का कहीं बहुत गलत काम किया होता है, तो संस्कार बन ही नहीं पाता है। लाखों बार करने से फिर थोड़ा थोड़ा उसमें संस्कार घुसना शुरू होता है, ऐसा होता है। यहाँ ये भाव जो क्या है, पहले खुद को शीलवान बनाना चाहिए, उसके बाद जब स्वयं आप शीलवान हो जाएंगे, आपका चरित्र शुद्ध है, पवित्र है, तभी दूसरों को शिक्षा देना चाहिए। खुद चरित्रहीन है तो दूसरों को शिक्षा कैसे दोगे? खेपा नमनी न्योन्नी में जो विद्वान आदमी होता है, जो पंडित आदमी होता है, वो कभी भी क्लिष्ट नहीं होता है, कभी भी दुष्ट नहीं होता है, अच्छे विचार वाला होता है। पंडित का मतलब यहाँ धर्मात्मा होता है, वही साधु होता है, वही संत होता है, वही साधक होता है। ये इससे मतलब है पंडित का। पंडित का मतलब किसी जात पात से नहीं है यहाँ लेना देना, समझ गए ना? पंडित विद्वान और अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो ये कहते हैं। इसलिए तो एक उपनंद बोल के एक भिक्षु थे, शाक्य राज्य से संबंधित थे। वो भिक्षु बन गए थे, लामा था, ढवा था। लामा था इसलिए बोलना पड़ता है कि यहाँ माताएं दीदियां हैं, अब भिक्षु बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कभी को। लामा की तरह मोंग थे, ढवा थे। तो वो जो है बहुत क्या कहते हैं, बहुत बोलने में तेज था, बहुत सुंदर बोलता था, लचीलापन धर्म का प्रवचन करता था, बहुत लोगों को बहुत मीठा मीठा बोलता था। कैसे बोलते थे, मतलब जो है शील का पालन करना चाहिए, आदमी को जरूरत से ज्यादा धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, मन को सरल बनाना चाहिए, सेहत बनाना चाहिए, मतलब चरित्र को सुधारना चाहिए, धन में ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, दूसरों को नहीं देना चाहिए। इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से छस को बोलता था, हवा हवा में बोल सकते हैं, ऐसे बोलते थे। लेकिन खुद अंदर से दूसरा ही था, बहुत लालची, बहुत जो बोलता था उसका बिल्कुल विपरीत। वो बनते जी जो भिक्षु जो बहुत विपरीत था, तो बोलने में बहुत तेज लगता है कि साक्षात बहुत पहुंचे हुए कोई अरब टाइप के बहुत बड़ा साधक जैसा लगता था। लोग उनके भाषण को सुनकर के, धर्म भाषण को सुनकर के खुश होते थे, है ना। एक बार कहीं वो जाते उस समय वर्षावास का समय था। वर्षावास का मतलब होता है एक साल के अंदर जब ज्यादा बारिश होता है ना, यहाँ पर कब होता है, ये जून जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश होता है, तो 3 महीने के लिए बुद्ध के काल से ही परंपरा के अनुसार, बौद्ध संस्कृति के अनुसार मॉन्क्स लोग जो लामा टामा जोमो जो होता है, जो भिक्षु लोग होते हैं, स्थावर होते हैं, कहीं नहीं जाते थे, एक जगह में बैठ करके वहां पर रह करके फिर धर्म का पारायण करते थे, परियति प्रतिपत्ति प्रतिवादन अपने मन के लेवल के हिसाब से उस तरह से साधना करते थे। पुराने जो मॉन्क्स होते थे, पुराने जो बनते होते थे, आचार्य होते थे, स्थावर होते थे, लामा होते थे, वो नया वालों को पढ़ाते थे धर्म के बारे में। छुस का ही कार्यक्रम चलता था, क्योंकि बारिश होता था, बुद्ध ने मना करते थे बारिश में बाहर नहीं जाना, क्योंकि कहीं पुल टूटा होता है, कीचड़ होता है, गिर जाओगे, कीड़ा मकोड़ा निकलता है, पैर के नीचे आके दब जाएगा बोल के शुम गोल सता है संसुगता तो संगे से धवा बंगला ऐसे बैठते थे। तो वो समय आ गया, तो उस बंदे को, उपनंद को वहां के एक बुयार में पहुंचे, तो उन्होंने वहां रोक दिया कि इस वर्षावास में, इस यज्ञ में आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ के ये भिक्षु लोग को, लामा लोग को समझाइए। तो क्या प्रश्न पूछता है वो, हाँ जब वर्षावास खत्म होता है, तो जब यहाँ पवारना होता है, तो वर्षावास विसर्जित होता है, तो भिक्षुओं को कितना कितना चीवर दान में मिलता है, कितना चीवर का मतलब ये दवा का है, छंतक बिगड़े जैन बिगड़े, ये कितना दान में मिलता है। तो उन्होंने कहा यहाँ तो एक ही मिलता है, संतुष्टि नहीं है उनको,
यहाँ एक मिलता है, अच्छा ठीक है। हाँ आगे जाते हैं तो वहाँ उन्होंने क्या किया, उनके पास सामान होगा ना, कोई जल पात्र होगा, कोई छड़ी होगा, कोई जूता होगा, उस जगह में उन्होंने अपना जूता छोड़ दिया, खुद बैठा नहीं, अपना जूता को वहाँ उतार के रखे। फिर दूसरा बिहार में गया, बिहार का मतलब गोम्बा, दूसरा गोम्बा में गया। फिर वहाँ भी लोगों ने कहा कि आप यहीं बैठिए वर्षावास में। फिर वही प्रश्न, यहाँ कितना चीवरी मिलता है, जब यहाँ जब समापन होता है तो यहाँ 2 चीवरी मिलता है। वहाँ भी संतुष्टि नहीं है उस पंथे को। वहाँ उसने अपना जल पात्र रखा, पानी भरने वाला लोटा की तरह, उसको वहाँ छोड़ा, फिर उसको वहाँ छोड़ा, फिर गया, फिर आगे गया, फिर तीसरा गोम्बा में पहुंचा। फिर उनको मानते थे ना, सब बोलने में बड़ा तेज था, बहुत सुंदर बोलते थे। तो यहाँ हमारे यहाँ कुछ लामागण या भिक्षुगण जो सीखे तो बहुत अच्छा है समझ करके फिर वहाँ रोकने की कोशिश की। फिर उनसे भी वही प्रश्न किया कि यहाँ कितना मिलता है जब समाप्त, यहाँ तो 3 छुगे मिलता है, छुगे चीवर मतलब छुगे शब्द है ना, छुगे 3 चीवर मिलते हैं, वहाँ भी संतुष्टि नहीं। फिर वहाँ उसने अपना छड़ी छोड़ दिया, छुआ उम्र है वो छड़ी छोड़ दिया वहाँ। फिर चौथा गोम्बा में पहुंच गया, तो चौथा गोम्बा में पहुंचा तो वहां पर मिलते हैं, यहाँ तो 4-5 मिलता है निश्चित नहीं, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। फिर वहां बैठना चाहा वो, फिर वहां बैठ के पूरा वर्षावास किया, अपना वाक पटुता को दिखाया, सुंदर सुंदर भाषण दिया, लचीलेपन, लालच मत करना, ये है वो है, खुद क्या कर रहा है देखा ना आपने, लालच नहीं करना, मन में स्थिरता होनी चाहिए, ज्यादा धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, ऐसा 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 भाषण करके चला जा। वहां पर 3 महीना रहा, 3 महीना में यरने खत्म हो गया, वर्षावास का जो सम होता है खत्म हो गया। खत्म होने पर वहां पर 7, 8, 9, 10 कितना चीवर मिला हुआ मिला। फिर मिलने के बाद वहां का कार्यक्रम समाप्त किया। फिर वहां से आते आते जहां छड़ी लगा था वहां से 3 भी बटोर लिया, वहां जहां पर जल पात्र रखा था वहां से 2 भी बटोर लिया, जहां पहले जूता रखा था वहां कुल मिला के मतलब बहुत ज्यादा चीवर मिला। एक क्या होता था रथ जैसा, बैलगाड़ी जैसा, उसमें करके लाद के चला गया। वही नहीं, जब जा रहा था तो रास्ते में रात भर के जा रहा था तो रास्ते में दो ढावा मिला। लोग दान देते थे ना, वो संग दान के तुनपा को फुलसी करता है ना, दान देते थे। उनको एक एक चिवर मिला उन दोनों को, लेकिन एक कंबल मिला बहुत अच्छा, उन दिनों का सुंदर कंबल, कोई मम्मल की तरह कंबल मिला। अब वो कंबल को काट तो नहीं सकता है, वो 2 मंक्स जो झगड़ा कर रहे हैं, मैं ले जाऊंगा वो ले जाऊंगा, उन दोनों का बहस चल रहे हो कंबल के पीछे कंबल को। फिर उस समय वो पहुंच गया वहां, उपनंद जी अपना पूरा छिगर लठरम पठरम सब लेकर के जितना मिला पहुंच गया। तो फिर उनसे प्रार्थना किया कि हम दोनों का ये हाल है, यहाँ पर फैसला कीजिए। हाँ क्यों नहीं बोलते, लालची था ना वो, लालची थे तो बोल दिया। फिर उन्होंने एक को एक चीवर दे दिया, दूसरे को दूसरा चीवर दिया, कंबल खुद ने ले लिया। ये बोलता है ये मेरा हक बनता है, तुम तो झगड़ा कर रहे हो, तुमको ये चीवर दूंगा, आपको ये चीवर है, कंबल तो मेरा हक बनता है क्योंकि मैंने फैसला किया। तो वो दोनों बड़ा परेशान हो गया, इसने तो जो था वही ले गया भाई। फिर बाद में जाकर के ये जो 2 यंग मॉन्क है ना, यंग जो बहस कर रहा था, वो तो तथागत सम्यक संबुद्ध के पास जाते हैं, संगे शकत हुआ के पास जाते हैं, जा करके पूछते हैं कि ये तो ऐसा है भाई, ऐसा ऐसा था, हम दोनों में वो कंबल के बारे में, कंबल के बारे में हम दोनों में फैसला नहीं हो पाया, वो तो उपनंद ने खुद ही ले गया भाई, ये कैसा है। फिर बुद्ध कहते हैं कि ये ऐसा ही है, पूर्व जन्म में भी ऐसा था, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। जो लालच करता है, जो अंदर और बाहर जिसका चरित्र है, उसको बाद में जाके भोगना पड़ता है। वो खुद लालची था, बोलता क्या था, लालच मत करना, खुद को बहुत चाहिए था, दूसरों को कहते थे कि सीमित धन रखना, ज्यादा नहीं रखना, लेकिन खुद बिल्कुल उसका विपरीत चलता था बनते होते हुए भी। तो उसको लक्ष्य करते हुए जो ये गाथा को गाया, पता लगा ना जी सर, ये गाथा को गया, क्या गाथा गया, पहले अपने आप को उचित कार्य में लगाएं, अपना चरित्र को सुधारें और बाद में दूसरों को उपदेश देना चाहिए। उसे ही विद्वान कहा जाता है, उसे ही छसपा कहा जाता है, उसे ही दे कि बारी मत है, ऐसा है ना। आजकल ज्यादा लोग इस तरह से होता है ना। हम लोग भी विदेशों में जाने का बहुत मौका मिला, सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप वगैरह जाता हूँ, फिर भी मैं जाने वाला हूँ। तो वहाँ पर कभी देखते हैं तो मैं अपना स्तुति नहीं कर रहा हूँ, देखता हूँ तो कुछ इस तरह से दृश्य नजर आता है। खुद नहीं पहुंचे होते हैं, फिर बहुत बड़ा लूम जैसा देख करके पता नहीं कुछ अजीब जैसा लगता है। मैं शायद गलत बोल रहा हो सकता हूँ ना, वो फिर गलत होता है। पहले खुद को सुधारना पड़ता है। अगर मैं शराब नहीं पीता हूँ तो दूसरों को कह सकता है कि आप शराब मत पियो। खुद वाला 3-3, 4-4 बोतल पीना, शराब मत पीना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों पीते हो?
दूसरे को खुद वाला रात को 3-3 बोतल डाल रहा है। इसी तरह तो ये है, मतलब नशा पता नहीं करना, झूठ मत बोलना, झूठ बोलने से बहुत पाप होता है, ऐसा बोल रहा है। खुद वाला दुनिया भर का झूठ बोल रहा है ना। ये जो चरित्र का मेल नहीं हुआ ना, फिर वो पंडित भी नहीं है, वो विद्वान भी नहीं है। और पंडित लोग तो कैसे होते हैं आप लोग को पता ही है। तो पंडित जो है, पंडित की तरह आजकल तो जात में चला गया ना पंडित। पुराने समय में पंडित विद्वानों को कहते थे, वैसा विद्वान बनारस विग्रह में मिलता है आज भी ना। चरित्र भी है, ज्ञान भी है। तो यह है, इससे निश्चित रूप से आप लोग को कुछ फायदा मिल रहा होगा। मतलब खुद को सुधारना चाहिए बोल रहे हैं संन्यास, खुद को सुधारना चाहिए। खुद को नहीं सुधारे तो कहीं मंदिर में जा करके अपने सिर को किसी पत्थर में रगड़ करके, कहीं देवता के पास जा करके हमें बरकत दीजिए, हमारी कुछ अंश तक देवी देवता हमारा मदद कर सकता है, लेकिन असली में मदद तो हम खुद के द्वारा अपने को कर सकते हैं। यही तो संन्यास का तथागत सम्यक संबुद्ध का अमृत वाणी इसीलिए है बहुत उत्कृष्ट और बहुत महान माना जाता है कि तुम अपने मालिक खुद हो। तुम खुद को सुधारोगे तो खुद का बेड़ा पार करोगे। खुद को खुद सुधारना है, दूसरा सुधार नहीं पाता है। थोड़ा बहुत सुधारेगा भी फिर वही हो जाएगा। तो खुद सबसे बड़ा महत्व रखता है। स्वयं अत ही अतनो नाथो, यही है ना, एक चला गया ये तो 59 ज्ञान अच्युत नगुला समझे कि सुन। अत्तानंच यथा कैरा यथंच मनुशासति सुदंतो वत्त धम्मेथ अत्ता ही किर धुंधमो बोलते हैं। ये पाली है ना, इसको उच्चारण करने का एक तरीका होता है, नहीं तो गड़बड़ा जाता है ना। ये जो है तिस नाम का एक उनको दिया था, ये क्या कहते हैं, प्रवचन दिया। तिस को करगिल बोलते हैं बोधी भाषा में। जितरा छेनला धमजे पा तेतरा रंगीची चमजा तानी थुलना छेनम थुल तानी खोना तुलवरकास। कितना अच्छा है। जितरा छेनला धमजे पास, जैसा दूसरों को उपदेश करें, ये वही बात है। जैसा दूसरों को हम उपदेश करते हैं ना, वैसा ही खुद को होना पड़ता है। हम भी वैसा नहीं है, जैसा मैं उपदेश करता हूँ वैसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन समझता हूँ कि वैसा होना चाहिए। तो समझ करके कई हद तक वहां पहुंच जाता है, तो लोगों को फायदा करने की कोशिश करते हैं। जैसा दूसरों को उपदेश करें वैसा ही स्वयं को बनना पड़ता है। जो स्वयं अपना दमन करता है, अपने को सुधारता है, अपने चित्त में जो विकार जो है उसको हटा करके या दबा करके शांत रूप से स्वयं को तुलसी करके, स्वयं को जो है संभोग करके दूसरों को बताने की कोशिश करता है, वो बहुत फायदामंद होता है। क्योंकि खुद वो करता है ना, खुद वो करके दूसरों को बता रहा है तो उसको सही में फायदा होता है। आपने कभी अनुभव किया होगा, कई बार आपने छस सुना होगा, धर्म का प्रवचन सुना होगा, है किसी लामा लोग से लूंग कर, उस समय आपको पता लगेगा। आप अगर लामा जी या कोई आचार्य या कोई भिक्षु या खेम्बो या कोई रिम्पोछे जी शुद्ध मन से वंग लुंग या कोई प्रवचन कर रहा हो ना, उस समय आपको कुछ दूसरा लगेगा आपको, क्योंकि वो शुद्ध कर रहे हैं ना। तो वो शुद्ध भाव से करने से जो उसका जिल्लत जो है जल्दी आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसा दूसरों को हम लोग उपदेश करते हैं, आचार्य वगैरह लामा वगैरह, वैसा ही खुद को स्वयं वैसा होना पड़ता है। जो स्वयं का दमन करता है वह दूसरों को दमन करने की शिक्षा दे सकता है और फायदा भी हो सकता है। तो इसीलिए तो सत्य क्रिया बोल के कल हम लोग बता रहे थे ना, जब आपको कोई टॉप नट मतलब नासा का था, आपको बीमारी आता है शरीर में, मन के अंदर मन में सुख नहीं है, चैन नहीं, कुछ भी नहीं है, उस समय बस पूरा शांत हो जाओ, शुद्ध हो जाओ आप 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, उस समय याद करो यार संगे चुमदेन दे, सही में संगे से हैं, नाम तो है ही नहीं है, शुद्ध है, पवित्र है, थमची क्षम्बा है, अंतर्यामी है, लोकदर्शी है, महाकारुणिक है, तुझे क्षम्बो है। संगस को याद करो, संगस को याद करने के बाद संगस के छस को याद करो। छस तो पाप नहीं करना, पुण्य करना। अगर पाप नहीं करके पुण्य करेगा तो कुदरत का कानून है कि आपको फल निश्चित रूप से संतोषजनक मिलेगा, आपका मन पवित्र होगा। और उस तरह के धर्म का आचरण करने वाला जो गेंदुन जो कितना साक्षंगो है, कितना पवित्र है, वो सच है, सत्य है। उस सत्य के बल से, उस सत्य के जिल्लत से मेरे अंदर जो असंतुलन है मन का, शरीर में जो रोग दर्श है वो ठीक हो जाए बोल करके ऐसा सोच करके करो ना, इसको सत्य क्रिया कहते हैं।
तेंबे जावा बोलते हैं, तेंबे जावा बोटी भाषा में। तो इसलिए जिल्लत निश्चित रूप से, क्योंकि संगस तो शुद्ध है ना, झूठ नहीं है ना, तो उस शुद्ध के जिल्लत से आप में जो ग्रह नक्षत्र जो भी मिठा अठा जो भी हो वो ठीक हो जाता है। उसी को तो कब्बो कहते हैं, कब्बो करो बोलते हैं ना लामा लोग को, वही तो वो सत्य क्रिया करते हैं। टेम्पेसिक लेकर के ये जो बीमार है इसका रोग ठीक हो जाओ बोल के कब्बो करते हैं। तो इतना होता है, तो पहले खुद किया होना चाहिए ना। हम संगस का नाम क्यों लेते हैं? संगस ने खुद कर चुका होता है, तो कर सकने पर संगस के अंदर जिल्लत है, उसको हमारे अंदर भाव ला करके तब जाके वो सत्य, पहले खुद को बनना पड़ता है ना। हम लोग चंचुकी सम बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, मोहब्बत बोलते हैं, हाँ सबके ऊपर समता की दृष्टि बोलते हैं। जो हम शब्द बोलते हैं वो तो शब्द है ना, शब्द तो शब्द है। शब्दों का अर्थ शब्दों के साथ ही बैठ जाए तो हम अपने को सुधार नहीं पाएंगे ना। शब्दों के अर्थ को मन में ला करके, चरित्र को सुधार करके, पवित्र करके, तब हम लोग दूसरे को समझाने की कोशिश करें तो सही में इनको फायदा हो जाए, इनकी आवश्यकता है वो करें तो इससे बहुत फायदा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि उपदेश करने से पहले खुद को सुधारना चाहिए, खुद को दमन करना चाहिए, खुद में प्रेम रहो, प्यार मोहब्बत के, तब दूसरे को प्यार मोहब्बत के बारे में आप सिखा सकते हो, संचुप्सन के बारे में सिखा सकते हो, बोधिचित्त के बारे में सिखा सकते हो, मेत्ता भावना के बारे में सिखा सकते हो। प्रेम भावना के लिए खुद ही नहीं है तो फिर कैसा सिखा पाओगे? तो इसलिए पहले खुद को सुधारना पड़ता है। यहां देखिए संज्ञ चुंगेंदे तथागत सम्यक संबुद्ध जो है वो 21 बोल के एक ढाबा थे, भिक्खु थे, तो उनको कटाक्ष करके बोल रहे हैं ये गाथा को, ये बताया उन्होंने। तथागत बुद्ध ने जो है 30 नाम के एक आचार्य थे, भिक्खु थे, ढाबा थे, भिक्षु थे, स्थाविर थे, वो जो है अपने 500 भिक्षुओं के साथ संगस जहाँ बैठे थे, संज्ञ चुंगेंदे जहाँ बैठे थे, संज्ञ चुंगेंदे मतलब सम्यक संबुद्ध जहाँ बैठे थे वहां गए, 3 बार छक करते हैं, नमन करते हैं, 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं, कोरा करते हैं, फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमको कर्म स्थान सिखाइए। कर्म स्थान मतलब भम जमलिंग कैसा करना है उसके बारे में सिखाया, उसको कर्म स्थान कहते हैं। तुलवा में उसको लेशी बोलते हैं, और इसका अर्थ जो है कर्म स्थान सिखाया। इस तरह से बैठना, पालथी मार के ऐसा करना, फिर ऐसा सांस टिकाना, ऐसा करना, सब सिखा करके 500 भिक्षुओं के साथ सीख करके चले गए एकांत जगह में, जंगल में, घने जंगल में, कहीं पहाड़ की ओर चले गए। उसमें से मुखिया जो है उनका नाम था तिस, सीख के चले गए, तिस सीख करके चले गया। फिर वो जानते थे, बोलना जानते थे, वही बोलना जानते थे, बोला कि इस तरह करना चाहिए, मेडिटेशन इस तरह करना चाहिए। फिर उनको मेडिटेशन में करने दिया ना जी, खुद जाके सो जाना, खुद करना वरना नहीं है, खुद जाके सो जाते थे। वो सो जाके एक पहर 3-4 घंटा करके फिर आकर के वापस आते थे। तिस के पास वो लोग आचार्य थे ना वो, तो आ जाते थे, तो अब क्या करना है, फिर दोबारा भेज देना, खुद वाला फिर सो जाना। तीसरी बार रात भर सोने ही नहीं दिया, करो मेडिटेशन, करो मेडिटेशन, ऐसा करते थे। ऐसा कर करके जो साधक थे वो मेडिटेशन क्या करना, उनका चित्त विचलित हो गया ना। वो क्या कहते सूत्र का परायण कर सकते थे, कोई छस को पढ़ सकते थे, और ना गौम कर सकते, ज्यादा ही लोड डाल दिया, खुद वाला सोते रहना, कुछ नहीं करना। बाद में परेशान हो गए, फिर 15-20 दिन, 1 महीना जितना किए होंगे, उसके बाद फिर सब वो वापिस जा करके वहां चले गए, बुद्ध के पास गए। फिर संगस ने पूछा, 500 भिक्षु थे ना, वो 30 भी था, बताओ कैसा रहा आप लोग का? आज का के हिसाब से थम बोलेंगे ना, थम बोलते ना हम लोग, थम कैसा रहा, मेडिटेशन कैसा रहा, शिविर कैसा रहा, क्या रहा? सब पूरा ऐसा पूरा लटका हुआ था चेहरा, सब रोगी बन गए, सब रोगी बन के बैठा है, नेपा बन के बैठा है। ज्यादा ही अति खुद वाला सोचना उनको अति कर दिया सब। फिर उन्होंने सब स्टोरी बता दिया, हमको ऐसा किया जी, वैसा किया जी, फिर ये खुद सोते थे, ये बोल के उनको कटाक्ष करके ये गाथा बोला, जैसा दूसरों को उपदेश करोगे पहले स्वयं वैसा बनो। तुम खुद वैसा नहीं हो तो उस तरह से उपदेश करने से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा रिजल्ट आएगा। इसीलिए महापंडित वही है, शस्पा वही है जो खुद भी करता हो, दूसरों को भी सिखाता हो। यह है इसका भाव। देखिए यहाँ समझ गए ना। तो ऐसा है। तो आजकल के जमाने में मेरा अपना विचार है, किसी के ऊपर कोई निंदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहां तक हो सके खुद करने की कोशिश करते हैं। लोग समझते होंगे
जो है खेम्बू रमेश जो है बोधिचिता फाउंडेशन में बैठ करके मजाक कर रहा होगा। सर कहाँ मजाक करने का, गलत बताया ना। थावा ठाक्यम रहे थुप्पा थुमचंग रहे, वो नहीं है। वो तो लोगों का सामान नहीं समझने वालों का डायलॉग है। दवा बनाओ, थुप्पा पीते रहो, क्या मजा है। लाल कपड़ा पहनो, फिर कोई बुला रहा है, पूजा कर रहा है, जपजी लगा रहा है, खूब खाना मिल रहा है, रात को दूसरा वाला भी मिलता है आजकल तो, फिर वो कर रहा है। वो पिछू लोग तो नहीं करते हैं, वो सब ऐसा थोड़ी होता है। सही में जिसने दंपत बिगड़े पड़ा होता है उसको पता है ना छस कैसा करना है ना। उसके बाद दूसरा है, दूसरा वाला तो बहुत ही अच्छा है, इस पर आप ध्यान दीजिए ना। ये तो मैं हमेशा जब भी कभी कभी कहीं स्कूल में उद्घाटन हो रहा है वहाँ बुलाते हैं, यहाँ के रोंबा लोग भी बुलाते हैं। तनो नाथो कोई नाथो परोसिया अतना वसुधंतेन नाथम लभति दुर्लभम। ये बहुत अच्छा है। ये पहले हम छोटे छोटे थे ना तो ये खेम्बो लोग बोलते थे, लेकिन तिब्बती भाषा में बोलते थे। धाने धागी गोनिंदे ताले सुशी गोंदुजुर बोलते हैं ना। तानी खोना लेथुलना नेबरा का वे गोंदुजुर बोलते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति अपना स्वामी खुद है। संगे से सुन, व्यक्ति अपना स्वामी खुद है, मतलब हम लोग सब अपना मालिक खुद है। अच्छे रास्ते पर जाएंगे तो हम खुद ही जाएंगे खुद के कर्म से, बुरे रास्ते पर जाएंगे तो हम खुद ही जाएंगे अपने कर्म से। तो इसलिए अपना मालिक हम अपने आप में खुद ही है, दूसरा कोई मालिक नहीं है। व्यक्ति अपना स्वामी आप ही है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है? खुद के द्वारा है। अपने ही को अच्छी तरह दमन करने से, अपने आप को खुद मन को ज्यादा विचलित नहीं करके, शांत करके, सहज करके, सरल करने से जो है खुद ही स्वामी हो जाता है। मतलब एक एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। जो दुर्लभ चीजें हैं जैसा कि शब्द का जिल्लत, धर्म का अधिष्ठान, संगेस का गोफंग, जमचुक सिंबा का गोफंग, बुद्धता बोधिसत्व का जो है गोफंग जो है स्थान, जो है धर्म का रस जो है कौन देगा? दूसरा थोड़ी देगा, खुद को चखना पड़ता है धर्म का रस। इसलिए हम अपना स्वामी खुद ही हैं। बुद्ध ने बताया, कोई भी नहीं बोलता है, ये सिर्फ भगवान बुद्ध का प्रवचन है ये। इसीलिए भगवान बुद्ध का उपदेश जो है बहुत उत्कृष्ट है। तुम अपना स्वामी खुद ही हो, खुद ही जागो, खुद ही करो। अच्छा कर्म करके अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करके बुरे फल मिलेगा। कर्म कौन करता है? खुद को करना पड़ता है। अच्छे खुद के कर्म का अच्छे फल कौन भोगेगा? आप खुद भोगोगे, क्योंकि आपने कर्म किया तो आप ही भोगोगे। बुरा कर्म किया तो उसका फल भी आप ही भोगोगे, दूसरा थोड़ी ना भोगेगा। इसलिए अच्छा खुद बनोगे तो खुद का मालिक खुद ही है। खुद सोचो कि अच्छा बनना कि बुरा बनना है, राक्षस बनना कि बुद्ध बनना है। यही मन का खेल ही तो है। तो अपना स्वामी खुद है। होने संगे से सुनशे है हाथी से सुनशे मधु होने तो ख्याल सकते आए। तब फिर वहां कहीं पत्थर में, कहीं मूर्ति में, वही है भाई, तू ही है भाई, बिगड़ी बना दे है, तू है, तू ही हमें आशीर्वाद दे। माता जी आप ही हैं, आप नहीं हो तो हम तो क्या है, खुद के पशु की तरह हैं। वो देवता वगैरह के पास नहीं बोलते हैं, आप तो इतना है, आपके तो गले में पूरा क्या कहते हैं मुंह है, गले में पूरा आंख है, कखरों मिक्सा की होने की मनी में हाथ में की हनियानो पालाची होने रिमो। वो तो परंपरा है ना, हमारे गाँव का संस्कृति, वो परंपरा। लेकिन असली ऐसा नहीं है। असली हम खुद ही हैं। संगे चुमदिन दे खुद ही है। सोसा डिप्जन किया, पुण्य का संचय किया, पाप का निराकरण किया है। 29 वर्ष तक अपने घर में जो है भोग विलास में बीते। उसके बाद 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए। कई गुरुओं का अनुसरण किया, यहाँ तक कि अपने शरीर को सुखा करके कांटे की तरह बना दिया। दोनों को उन्होंने गलती बताया। संसार के भोग विलास वाला रास्ता अति है, उससे तो आप ध्यान कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल खाना पीना छोड़ करके ज्यादा ही कठोर तपस्या किया, वो भी रुकावट है। इसीलिए मध्यमा प्रतिपदा बोल के बीच वाला रास्ता दिखाया, उसको बोलते हैं उमीलम, है ना। तो वो तो इसलिए जो हम जो है अपना मालिक खुद ही है। तो यहाँ पर एक कथा है, इससे आप समझने की कोशिश करो, इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। यह है कुमार कश्यप की माँ का कथा है। राजगृह में जलपेखप दुर्जेदेन से 70 किलोमीटर आगे, जहाँ जगोपुंगोरी है, जगोपुंगोरी गिरिद्धकूट बोलते हैं उसको, जहाँ पर युमपति शरफ जिफारुद्दो छिंपा प्रज्ञा पारमिता का पाठ करवाया था।
प्रवचन दिया था बुद्ध ने। उसके आगे जलपेखा राजगिरी में एक औरत थी बहुत सुंदर, वो जो है शादी करना नहीं चाहती थी, बिल्कुल शादी करना नहीं चाहती थी, धर्म का आचरण करना चाहती थी, छुस्पा बनना चाहती थी, साधक बनना चाहती थी, संसार के प्रति वो खिम भाव से देखती थी, दुखों का घर है, पता लगा था पूर्व जन्म का पारमी होगा, संस्कार होगा, बचता होगा, लेकिन घर वालों ने जबरदस्त शादी करवा दिया। लेकिन शादी करना बिल्कुल नहीं चाहती थी, जोमो बनना चाहती थी, भिक्षुनी बनना चाहती थी। फिर शादी जबरदस्त करा दिया। करने के बाद भी उन्होंने अपना जो मन के अंदर भावना जो है शादी नहीं करने का, छुस्पा बनने का, उपासिका बनने का, जन्मा बनने का, साधक बनने का, वो निर्णय जो है नहीं छोड़ा, वो बरकरार रखा। तो शादी करने के बावजूद भी अपने पति से कहती है कि मेरा रुचि जो है संसार के प्रपंच में फंसना नहीं है, कृपा करके आप मेरे पति के रूप में आओ, अभी आप मुझे परमिशन दे दो कि मुझे जोमो बनना है, भिक्षुनी बनना है, छुस के रास्ते में जाना है। फिर भी जाना। फिर पति बहुत अच्छा था तो उन्होंने सोचा कि हाँ सही, परमिशन दे दिया। उसके बाद वो जोमो बनने चली गई। शादी करने के बाद पति की कहने पर गया। तो उस समय जो है दुर्भाग्य ये हुआ कि संज्ञ चुमलिंग संज्ञस बुद्ध के जो गेंदुन जो था, संघ जो है वो दो भागों में बढ़ चुका था। संज्ञस कही उनका चचेरा या ममेरा भाई देवदत्त ने संघ को दो टुकड़ा कर दिया था। दो टुकड़ा होके कुछ दिन हुआ था, दो टुकड़ा। वो गलती से देवदत्त वाला ग्रुप में चले गए। उनका भाई द्वारा दूसरा संघ मतलब लामापंग, तो डवापंग, उसका असल अलग से गेंदुन बनाया ना, दूर लज्जिन बोलते हैं, तो अलग से ग्रुप बना दे। वहां चली गई गलती से। वहां करके कुछ महीने के बाद वो जो लड़की जो जोमो बनी है, उनका पेट फूल गया, बच्चा था पेट में। फिर दूसरा जो देवदत्त के जो संघ वाले जो थे, बनते लोग थे, लामा लोग थे, उन्होंने बोला कि देवदत्त को ये तो बड़ा गड़बड़ है, ऐसा तो हमारा बदनाम हो जाएगा। फिर देवदत्त ने जो है उनको जो है हटा दिया, सफेद कपड़ा पहना करके भिक्षुनी संघ से हटा दिया, जोमोटा संघ से निकाल दिया। आजकल की भाषा में बोले तो जोमोटा संघ से निकाल दिया। तो वो बड़ा दुख हो गई। यहाँ तो जिंजे नाम का चीज ही नहीं है, तया नाम की चीज ही नहीं है, कैसा संघ है। तो उनको पता लगा कि वो गलत से देवदत्त के संघ में चला गया। फिर उस समय वो कहती है मैं देवदत्त का भिक्षुनी नहीं हूँ, मैं तो संज्ञ चुम्बिंग के शरण में जाकर के, बुद्ध के शरण में जाकर के, बुद्ध के भिक्षुनी संघ में जाना चाहता था। फिर किसी को बताया कि वहां ले चलो, वहां ले गए, बुद्ध के पास, संज्ञस के पास ले गए। उस ग्रुप से निकल, वहां से तो हटा दिया ना, संज्ञस के पास ले गए। तो संज्ञस अंतर्यामी है, थमचिक खिंपा है, जान गए कि क्या है मसला। तो उन्होंने अपनाया, हाँ आप मेरे भिक्षुनी हो, क्यों नहीं बोल के तुरंत एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया संज्ञस ने। फिर लेकिन पेट तो बड़ा हुआ था ना। फिर उस समय संज्ञस ने जो है उनको संभालने का दायित्व उनका एक चेला उपाली नाई का लड़का था ना, लेकिन बहुत धुरंधर विद्वान हो गया। दुलवा है ना पंजर में, दुलवा का सबसे बड़ा विद्वान जो है उपाली थे। वो नाई का लड़का था, लेकिन दवा करने के बाद जो है वहाँ सब बराबर होता है, भिक्षु बने। उनको संभाला। फिर उन्होंने बुद्ध के कहने पर वहाँ के राजा प्रसन्नजीत, कौशल के राजा, कल मल्लिका को मैंने बताया, उनकी पति जो थी राजा, वहाँ प्रसन्नजीत, और वहाँ अनाथ पिंडक संज्ञस का जिंदा था, जिसने पूरा धरती में सोना बिठा करके संज्ञस को गुम्बा बनाया था, जहाँ संज्ञ ने दोरजी चौपा का सूंघ दिया था, वो जगह वज्रछेदी का परमिया पारामिता था। फिर और माँ विशाखा, वहाँ पुरावा ग्राम की संज्ञस की सबसे बड़ी जिंदा और जन्मा थी, वहाँ सौंप दिया। फिर बाद में उस बालक को जो है चेक किया कि कहीं ये भिक्षुनी बनने के बाद तो नहीं है, बोल के उनको चेक किया, वो नहीं, वो पहले से गर्भ में बैठी थी, भिक्षुनी बनने से पहले ही, पति से परमिशन लेने से पहले ही गर्भ में बच्चा बैठा था, तो कोई दोष नहीं है, क्यों नहीं है, तो उनको भिक्षुनी। फिर राजा ने जो है अपने दरबार में रखा, उनके साथ कुछ सहेलियां वगैरह रखा ना। फिर वहां जन्म हो गया। जन्म होने के बाद बच्चे को राजा ने संभाला, प्रसन्नजीत जी ने, वो जाकर के कुमार कश्यप के नाम से प्रसिद्ध हुए थे बच्चा जो है। फिर वो जोमो जो है, फिर जोमो पूरा शंकर प्रेम की गलम्मा है, बच्चा वहां पूरा ठीक कर दिया संज्ञस के निंजे से। ऐसा करते 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 बाद में 7 वर्ष की आयु में जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो भी भिक्षु, पहले उपासक बन गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है संज्ञस से कर्म स्थान लिया, गौम जमलन करने का धम्मा लिया, उपदेश लिया उस लड़के ने, वो जोमो के लड़के ने। फिर 12 वर्ष तक
न्यमलेन किया, थम किया, न्यमलेन किया, शमत, आनापानसति, विपश्यना किया। फिर ऐसा करते करते श्रोतापन होते होते आराध तक पहुंच गए थे, बोलते हैं ना, आराध हो गए कुमार कश्यप। आराध होकर के 12 वर्ष के बाद यहाँ माँ जो होता है अपने बच्चे के प्रति ममता होता ही है, प्रेम भाव होता है, माँ का यह विशेष होता है। मेरा बच्चा कहाँ होगा, क्या होगा, जुम्मो बनने के बाद भी थोड़ा तकजीम है मन के अंदर, वो है जिम्पा है, आसक्ति है, प्यार, बेटी के प्रति ममता है, प्यार है, तो मिलना चाहती थी। एक दिन कुमार कश्यप को जाते हुए देखा, उस समय उसकी अवस्था भी बढ़ गई थी, शायद आराध भी बन चुके थे। तो वहाँ बेटा को आते देखकर माँ बहुत खुश होगी और बेटा बेटा बोल के पुकारने की कोशिश किया। वहाँ वो आराध हो चुके थे, उनको पता है कि माँ को भी इस संसार के दुख से निकालना है। वहां पर बेटे के प्रति प्यार की भावना जागने ही नहीं दिया, कुमार कश्यप ने जागने ही नहीं दिया। तो ऐसा माँ चाहती थी कि बेटा से मिलूं, तो बेटा के अंदर निंजे था कि माँ दोबारा खुरबा में ना आ जाए, जिम्बा में ना आ जाए। माँ भी काफी पहुंच चुकी थी ना आगे, तो उनको रास्ता आगे करने के लिए फटकार दिया माँ को, शर्म नहीं आती है आपको, आप भिक्षुणी बन गई हो और से छोटा सा बच्चा के पीछे आपका ऐसा समय कैसा है, क्यों इतना आसक्ति है, क्यों तकसीम कर रहे हो। बेटे ने फटकार दिया माँ को, निंजे से फटकार दिया, जमो थी ना वो भी ताकि त्याचुंबा हो जाए, तो इसलिए तो भावना विचार बुद्ध बहुत शुद्ध था कुमार कश्यप का। फिर दूसरी बार फिर उस माँ बड़ा दुख हो गई, मेरा बेटा ऐसा कैसा बोल सकता है, क्यों बोल रहा होगा, क्या है, समझ नहीं पाई। फिर दूसरी बार कोशिश किया कि बेटे से मिलूं, बेटे ने मना कर दिया, नहीं मैं आपका बेटा नहीं हूं, अभी मैं तो संगे चुंबन दे के रास्ते पर चल करके मैं संगेश का धर्मपुत्र हूं, आपका बेटा कैसा हो सकता है, कुछ इस तरह से। ऐसा करके फिर माँ जो है बेटे के प्रति आसक्त नहीं हुआ, धीरे धीरे बेटा और माँ के पीछे रिश्ता खत्म हो गया। माँ को पता है कि बेटा मेरे को फटकारेगी, बेटा संगो है इसलिए माँ को ऐसा करके, बेटा जोमो, माँ जोमो है ना, वो डाचुंबा प्राप्त करने के लिए दक्षिण को, तो कैसे डाचुंबा होगा, निराशक भाव तो तभी होगा ना डाचुंबा, जो साधक होता है वही होता है। फिर ऐसा करते 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 माँ और बेटे के बीच में संबंध नहीं है, ऐसा करते करते फिर उसका माँ का बेटे के प्रति जिम्बा जो दक्षिण जो है हट गया। फिर अच्छी तरह से कर्म स्थान ले करके आनापानसति क्षमता विपश्यना करके वो जुमो जो भी है डाचुंबा हो गई, डाचुंबा हो गई, डोले दे। मतलब यहाँ क्या बताता है, खुद अपना स्वामी खुद ही है। इस जो है जो जोमो बन गई थी, वे पहले जोमो बनने का शौक था, तो माता पिता ने जबरदस्त शादी किया, शादी करने का मन नहीं था फिर भी करा दिया, माता पिता का कहना मानकर शादी किया। लेकिन शादी करने के बाद भी जोमो बनने वाला जो है इच्छा जो है उसको नहीं छोड़ा। वहां से पति ने मिले करके फिर कोशिश किया, आगे चला गया, वहां भी पहुंच गया। वहां पहुंच करके उल्टा चली गई देवदत्त के संग में, वहां पर बहुत कठिनाई झेली उसने, बहुत फटकार मार। वहां से हट करके बुद्ध के संग में आ गए, संगेश के गेंदुन माँ के उसमें आ गए, भिक्षुणी संग में। फिर वहां पर संगेश के निंजे बुद्ध के महाकारुणिक दृष्टि और उनके विचार से जो है वो जो है अनाथ पिंडक प्रसन्नजीत और विशाखा माँ की कृपा से जो है सब कुछ ठीक हो गया। फिर बच्चे को राजा ने संभाला, तो बच्चे बड़ा होने के बाद भी फिर उसका मन विचलित हो रहा था, भटक रहा था। फिर लड़के ने ऐसा करके फिर उनको पता लगा कि मुझे धर्म में वो करना चाहिए, कोशिश किया, कोशिश छोड़ा नहीं, खुद करते रही। बाद में जाके अरहत्ता को प्राप्त कर लिया, डाचुंबा हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि तांगे दागी गोनेंची जनता सुजी गोंदुजुर तांगे खोना लेतुलना नेब्रा का भी गोंदुजुर। इसलिए हम अपने स्वामी खुद हैं, खुद को अच्छा बनना है तो बन सकते हो, बनना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, लाख कोशिश करना चाहिए। जितना भी विघ्न बाधाएं होता है उससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, सब भरचक जो भी आ जाए तो करना चाहिए। यह तो छोस का बात है ना निमलन, हम लोग फिर उल्टा चलते होते हैं। छोस में तो ऐसा है ना, हम लोग तो संसार के काम में नहीं भी हो जाएगी, वहां कहीं केस लड़ रहा तो जीतना ही है, सच को झूठ, झूठ को सच बोल के ऐसा चलते हैं ना, वो गलत चीज है। यहाँ जो है दूसरा चीज बताता है। फिर यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि संगे संबुद्ध जो है हमारे मार्गदर्शक हैं, मुक्तिदाता नहीं है।
संगेस को छा करके, छोंबे लगा के, कोरा लगा के, खमसुम खुरवा से हमको निकाल दो बोल के संगेस वो नहीं निकालने वाले हैं। खुद को कोशिश करके जाना पड़ता है। संगेस निकाल सकेंगे अगर उनके रास्ता जो बताया है, ये छस का जो मैं बता रहा हूँ, इस रास्ता पर सही चलोगे तो फिर आप वहां पहुंच जाओगे। अन्यथा संगेस इस कुछ करेंगे बोल के वहां जाके आरती उतार करके, कुछ पूजा पाठ करके, फूल चढ़ा करके आप ही हमको संसार से, दुख से दूर करो बोल के, ऐसा संगेस नहीं करते हैं। लेकिन संगेस ने कहा पाप मत करो, तो मत करोगे तो आपको पुण्य होगा, उसके द्वारा तब आप जा सकते हो आगे। यहाँ पर प्रैक्टिकल मानता है, अंधविश्वास नहीं है। यहाँ पाखंड नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, सही रास्ता खुद को चलना है। मरा भीमिक हचिते ओम जंशिसा संगेस ओमोथवा भीमिक सा कशन लम तोंबा बो संगे लम ये थोला ngरंसो दो गजा। इसीलिए इस तरह का जो भाव जो है मन के अंदर, दत्पा धमसिक रोवा सिंचन धमसी के प्रति निंजे करुणा की भावना अंदर हो ना, वही लम है, उसको बरकरार रखना है, वही आपको ले जाएगा। लेकिन वो किसने बताया? संगेस ने बताया। इसलिए संगेस कठिन छिंपो है, थुकजे छिंपो है। रास्ता नहीं तो कौन दिखाता? संगेस ने रास्ता दिखाया ना। तो रास्ता दिखाने पर संगेस को हम लोग तोंबा कहते हैं। तोंबा से ना लम तोंबा पो, क्या लम तोंबा पो थरपा तंग थमची खेम्बा संगे से गोंफंगे लम तोंबा पो संगेस है। सेम दम्बो होना चाहिए, सेम बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, निर्मल जल की तरह। तब जाके कोरा बिगड़े, कैप्टो बिगड़े, मने बिगड़े जो है, तब उसमें जिल्लब आ जाता है। खाली माला फेरने से, मने मने बोलने से उतना जिल्लब नहीं होता है, थोड़ा बहुत आता होगा। असली तो धप्पा और सिमचिंग का निंजे सिम के अंदर जागना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। तात्पर्य जब ये छसों में हम लोग फाउंडेशन नहीं होता है ना, हमारा सब पहले से रेडी नहीं होता है, तो बहुत हाई फाई छस करने में लग जाते हैं, तो फिर तड़ाम करके गिरने का खतरा होता है। ये इसीलिए मैंने चुना इस ग्रंथ को। ये अमृत है, इस अमृत को आप समझोगे तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। मेरा मोलम ये है, समझ